नौटंकी प्रांगण में बैठे सभी दूर दराज से आए नौटंकी कला के प्रेमी, पितातुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं और बहनों, विकास खंडो होलागढ़ ग्राम सभा नेवादार सरजमी से आए उमेश गुरु जी, आप सभी को हमारी पार्टी स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। बाबा, मैं सबसे पहले अपना परिचय या अपने परिवार का परिचय बता देना उचित समझता हूँ बाबू, कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है और हमारे परिवार में कौन कौन लोग हैं। बाबू, मैं बेलापुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरी माँ थी, माँ तो बहुत पहले खत्म हो गई, माँ का प्यार नहीं मिला बाबू। एक मेरी बहन है जिसका नाम गीता है। मेरे बाबूजी थे जिनका नाम राम गरीब था। गरीबी बड़ी लाचार होती है बाबू। मैं तो यही सोचता हूँ कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। या परमात्मा, कौन सा गुनाह किया हो कि सारी दुनिया का गम मेरे झोली में डाल दियो भगवान। घर में मेरी बहन सयानी थी। बहन की शादी करने के लिए मेरे बाबूजी जमींदार राय बहादुर साहब के यहाँ से 5,000 रुपया कर्ज लाए। किसी न किसी तरीके से 3,000 रुपया तो वापस कर दिए, 2,000 वापस नहीं कर पाए। कुछ दिन बीते, उसके बाद जमींदार साहब हमारी झोपड़ी पर आ गए। झोपड़ी पर आने के बाद वो 20,000 रुपया मांग रहे थे, और जब 2,000 है तो 20,000 कहां से दे। जिस गरीब के घर में खाने का न ठिकाना हो बाबू, वो 20,000 कहां से दे सकता है। बाबूजी कर्ज नहीं वापस कर सके। कर्ज न देने का कारण कि जमींदार साहब अपनी बंदूक में गोली लोड किए और मेरे बाबूजी खो बाबूजी नहीं रहे। केवल मैं और मेरी बहन गीता मेहनत मजदूरी के सहारे हम लोग अपना पेट पाल रहे थे। और ये जिस घर में बहन बेटी सयानी हो जाती है बाबू, से नींद नहीं आती है। इसी बिंदापुर में पार्वती भागती है, उनके बेटे प्रेम कुमार है, उनके साथ अपनी बहन की शादी किया बाबू। 20,000 रुपया का मांग था। हमने वादा तो कर लिया कि भक्तिन शादी कर लो, हम 20,000 रुपया आपको दूंगा। लेकिन बाबू, गरीबी बड़ी लाचार होती है। शादी हो गई, बहन अपने ससुराल गई। आज 3 साल हो गए शादी भई, लेकिन दहेज ना पाने के कारण मेरी बहन को उनकी सासू माँ आने नहीं दे रही। रात दिन नींद नहीं आती, सोचता हूँ कि एक बहन है, अरे वो भी मेरे घर आ जाए, लेकिन करूं तो क्या करूं, फूटी कौड़ी नहीं है पास में। बहन को बुलाने कैसे जाऊं, जाऊंगा तो खाली हाथ वापस चला आऊंगा। लेकिन इंसान के जब वक्त खराब होते हैं बाबू, तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। मेरे दो दोस्त हैं, हमेशा मिलते जुलते, लेकिन आज एक हफ्ते से ना तो अजय ना तो अनुराग भैया
कोई मुझसे मिलने नहीं आते हैं। यही सोचते हैं कि रमेश से मिलूंगा तो रमेश मुझसे पैसा मांगेगा। अगर अनुराग या अजय आ जाते तो कुछ सलाह देते हमें, मेरा भी दिमाग काम करता, लेकिन नसीब ही नहीं अच्छा। इंतजार करता हूँ तेरा सहारा। अरे बड़े भैया, अजय भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। अरे मैं आज क्या देख रहा हूँ मेरे भैया, जब भी मैं कभी आपसे मिलता था भैया, आपके आंख में आंसू नहीं होता था भैया, चेहरे में मुस्कान होता था भैया। अजय भैया, पर आखिर आज वजह क्या है भैया? क्या अपने छोटे भाई से नहीं बताओगे भैया? अजय भैया, हाँ भैया। भगवान ने तो कह दिया मुझे कि जा रमेश, जा रमेश, तुझे इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं भैया, भगवान के पास देर है पर अंधेर नहीं है भैया। अजय भैया, हाँ भैया। एक बहन है, बहन की शादी कर दिया दोस्त, हाँ भैया। लेकिन दहेज न देने के कारण मेरी बहन की विदाई नहीं हो रही है। रात दिन इसी अफसोस में डूबा रहता हूँ हाँ कि भैया। कहां से पैसा लाऊं, कैसे अपनी बहन को अपने घर बुलाऊं, कुछ समझ में नहीं आता भैया। अरे मेरे भाई, आप चिंता ना करो भैया, हम लोग दोनों भाई हैं ना भैया। मेहनत कर करके एक एक पाई जुटा जुटा कर बहन के धूमधाम से शादी करेंगे भैया। अजय भैया, हाँ भैया। सोचता हूँ कि एक बार फिर बहन के ससुराल चलूं, हाँ भैया। देखा जाएगा कि भक्ति विदाई करती है या नहीं करती है। चलो मेरे भाई, चलो भैया। भक्ति माँ जरूर विदाई करेगी भैया। क्या? हाँ भैया। चलो भैया। भैया कुछ कहते हुए चलो भैया। चलो ठीक है भैया। हाँ भैया। समय का अभाव है, समय को देखते हुए हर काम करना चाहिए। आइए एक छोटा सा कहरो वापस से। एक गरीब परिवार है बाबू, और उस परिवार में दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। सोचते हैं कि लड़का के एडमिशन करा देते हैं, वो स्कूल जाता है, लेकिन जब स्कूल से आता है जो लड़की रहती है बहुत रोती है, इसलिए कि पढ़ने की शौक हर बच्चे को होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी मायने में किसी का दर्जा कम नहीं है बाबू। वो लड़की अपने माँ बाप से कहती है, ओ बेईमानी जिन करा, बेईमानी जिन करा, दादा कोई नौके पढ़ावा, बेईमानी जिन करा।
में भला बेईमानी इधर से आगे हमारे अमृतलाल चाचा, जो कि भैया आपके सीन देखते हुए आपके लिए स्पेशल 21 रुपये दिए हुए हैं। और साथ ही साथ आ गए हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भैया भारतलाल आर्केस्ट्रा वाले, जो कि कलाकार के बहुत ही मान प्यार दुलार देते हैं। 21 रुपया आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं, एक गरीबी का सीन देखते हुए। धन्यवाद। बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना। पढ़त बिटिया जब देगा तब पढ़ी पतोहू पहुँचा। पढ़ा के बिटिया जब देगा तब पढ़ी पतोहू पहुँचा। उड़ौब्या नाम अपन खूब बढ़ावा बेईमान। बेईमान दिल करा, बेईमान दिल करा, बेईमान दिल करा, बेईमान दिल करा। कैसे नीचा सबको शिक्षा जो जलावा बेईमान। बेईमान दिल करा, बेईमान दिल करा, बेईमान दिल करा, बेईमान दिल करा। बंद में कहना है, ये दहेज पर निर्भर है। लोग दहेज की मांग करते हैं। भारतलाल भैया दहेज बहुत आगे है, लेकिन कहना है ना मांगा मोटरसाइकिल टीवी कर्जा काढ़ा जिन कढ़ावा बेईमान। लोग बहुत खुशी मनावत है मरे पबेतवा घाट छुई औ मरे पियावई
आशिक जिंदगी सफल बनावा बेईमान। भैया चलो बहन के घर चलना है। चलिए भैया। चलो भैया।